जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक नए एसआरओ के ऊपर बेस कर रहा है। जो एफबीआर ने कल एक एसआरओ नया निकाला है, एसआरओ नंबर 582। इसके अंदर एसआरओ 350 जो पहले आया था, जो हमने इसके ऊपर काफ़ी दो तीन वीडियो इसके ऊपर मैंने बनाई है, काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, उसकी ऊपर एक नया एक एसआरओ निकाला गया। बेसिकली मसला क्या आ रहा था कि एसआरओ 350 जो 7 मार्च को निकाला गया था, उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट थी कि इंडिविजुअल ने, सिंगल मेंबर कंपनी ने और सिंगल पार्टनर फर्म ने एक बैलेंस शीट फाइल करनी है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस एसआरओ, जो कि 6 अप्रैल बनती है। अब काफी लोगों को आइडिया नहीं था कि हम बैलेंस शीट किस तरह रिपोर्ट करें। काफी क्वेश्चंस थे कि रिपोर्टिंग डेट क्या होगी, 31 मार्च पे करना है या 30 जून के ऊपर करना है। और काफी लोग ऐसे होते हैं जो क्योंकि स्मॉल सेक्टर को फोकस कर रहा था, तो काफी लोगों ने डाटा अपना वैसा तैयार नहीं किया होता मिड ऑफ द ईयर, क्योंकि वो साल के बाद एक रिटर्न फाइल करते हैं। उस टाइम उनके कंसल्टेंट लॉयर्स या वो खुद बैठ के उसका डाटा तैयार करते हैं, रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो एक काफी एक कह सकते हैं मार्केट में एक अनसर्टेनिटी थी, काफी लोगों की रिटर्न फाइल नहीं हो रही थी। एफबीआई के टारगेट्स का भी मसला बन गया था कि भाई पेमेंट नहीं हो रही, सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं हो रही। तो उन सब चीजों को कैटर करने के लिए जो एक नया एसआरओ कल निकाला गया, जो कि एसआरओ 582 है। इसके अंदर जो पॉइंट नंबर ए में इतना कोई मेजर चेंज नहीं है। पॉइंट नंबर बी बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें, द एक्सप्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सेट रिक्वायरमेंट कम्स इनटू फोर्स शेल बी ओमिटेड। अभी जो 30 डेज की रिक्वायरमेंट थी कि भाई आपने 30 दिन के अंदर बैलेंस शीट फाइल करनी है, जो कि इस एसआरओ के अंदर मेंशन थी कि विद इन 30 डेज आपने बैलेंस शीट फाइल करनी है। इसको ओमिट कर दिया गया, इसको निकाल दिया गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपने अभी भी बैलेंस शीट जो है वो रिपोर्ट करनी है? तो द आंसर इज यस, यू हैव टू फाइल द बैलेंस शीट, यू हैव टू रिपोर्ट द बैलेंस शीट। लेकिन उसकी 30 डेज की रिक्वायरमेंट अब खत्म होगी। अब देर इज नो नॉन कंप्लायंस, उसका जो एक पेनल्टी या उसका एक जो होता है ना, लीगली आपको कोई बाउंड किया जा सकता है किसी चीज के ऊपर, वो नहीं है। अब आप इसको विद इन 30 डेज करने की जरूरत नहीं, बस ये है कि आप उसको रिपोर्ट कर दें। लेकिन अभी भी इसके ऊपर अनसर्टेनिटी ये है कि जी कि अभी हम किस डेट के ऊपर बैलेंस रिपोर्ट करें। तो उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन ये है कि 2-3 दिनों में एक नया एक डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा, जिसके अंदर काफी डिटेल इसके ऊपर सारी कह सकते हैं क्यूरी स्पॉन्सर किया जाएगा कि जो क्यूरीज जो जो मसले अभी तक एफबीआर ने देखा है एक 1.5 माह के अंदर लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, वो सबके आंसर उनके अंदर अवेलेबल होंगे। अभी फॉर द टाइमिंग ये है कि जी अगर आप अभी फौरी तौर पे अगर आप करेंगे तो अभी आपको अपने रिटर्न सबमिशन के ऊपर फिर मसला आएगा, क्योंकि अभी ये एसआरओ कल निकला है। अभी लोकल ऑफिस के अंदर पहुंचते हुए 1-2 दिन लग जाते हैं, आगे वीकेंड भी आ गया। तो बाय मंडे इंशाल्लाह आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप जब अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको उस बैलेंस शीट का एरर नहीं देगा। अभी जो ड्यू डेट थी जो रिटर्न फाइलिंग की, वो भी एक्सटेंड कर दी गई थी 22 तक, उसको लेके चले गए थे 22 अप्रैल तक। तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि 22 अप्रैल से पहले पहले ही ये वाला सिस्टम में चेंज कर दिया जाए कि तो जो लोग रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं बैलेंस शीट के बगैर वो उसको कर सकें। लेकिन 22 अप्रैल तक आई एम वेरी मच होपफुल के इसको अपडेट कर दिया जाएगा सिस्टम को, और लोग अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं विदाउट रिपोर्टिंग ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट क्योंकि अभी भी कंपलसरी है, तो फॉर्मेट अगेन मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ कि अगर किसी को अभी तक ये फॉर्मेट अवेलेबल नहीं हुआ या कोई आइडिया नहीं है किस तरह फाइल करें, तो मैंने वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है, जिसमें बैलेंस शीट के ऊपर काफी डिटेल हमारी डिस्कशन थी। बैलेंस शीट के साथ साथ पीएनएल के ऊपर भी डिस्कशन हुई थी। ये फॉर्मेट जिसको भी चाहिए हो मुझे ईमेल कर दें। ईमेल एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप मुझे एक ईमेल कर दें। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, जैसे ही मैं ईमेल पढ़ूंगा मैं उसको आपका ये एक्सेल फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी जो कि एक एसआरओ 582 के थ्रू एफबीआर ने इंट्रोड्यूस करी, और मच नीडेड थी, क्योंकि काफी ज्यादा मसले आ रहे हैं लोगों को। क्योंकि एक जो एसआरओ 350 है उसमें एक नई रिक्वायरमेंट ये भी थी कि जब तक आपका सप्लायर अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर देगा, आपको उसका इनपुट क्लेम प्रॉपर नहीं मिलेगा। वो प्रोविजनल होगा, जब रिटर्न फाइल मंथ एंड हो जाएगा तो जितना भी जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की होगी उतना आपका इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा, आपको उसको अगले महीने उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से भी काफी लोग अपनी एक मुफ्ताद होकर चल रहे हैं कि अपने सप्लायर से पेमेंट होल्ड की हुई है, कि उनको कह रहे हैं भाई पेमेंट आप पहले हम आपको तब करेंगे जब आप अपनी इनवॉइसेस अपलोड कर देंगे। तो वो कह रहे आगे से ये कहते हैं कि भाई हमारा ये मसला बना बैलेंस शीट का, हम इस वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे। और एक केस ये भी है कि जी टारगेट मीट नहीं हो रहा है एफबीआर के, पेमेंट कलेक्शन शॉर्ट हुई हुई है। तो सब चीजों को कैटर करने के लिए ये एक मच नीडेड चेंज था, जो कि सिस्टम में अभी 1-2 दिन तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। 22 अप्रैल लास्ट डेट है, अभी तक उसमें कोई नया एसआरओ नहीं आया, नहीं है उसकी एक्सटेंशन नहीं आई। अगर उसकी एक्सटेंशन आ जाती है तो वो भी ज़्यादा एक बेहतर इनिशिएटिव होगा कि उसके ऊपर उनके भी बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट की वजह से लोग काफ़ी परेशान है। तो एक पे डेडलाइन आगे, वर्किंग डे जो नेक्स्ट है वो मंडे है। काफ़ी ऑफिसेज जो है वो सैटरडे संडे को बंद होते हैं, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि आपकी जो डेडलाइन है वो हो सकता है 1-2 दिन से और इंक्रीज कर दें। लेकिन अगर नहीं भी होती तो बाय 22 अप्रैल सिस्टम में चेंज कर दिया जाएगा और आप लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं विदाउट बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट। तो एक लेटेस्ट अपडेट थी जो कि एफबीआई की तरफ से आई। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।